ऐसे ही है। पहले के जमाने में ऐसे नॉन स्टॉप बच्चे हर साल होते जा रहे हैं। बाद में पता चला 15 संख्या पहुंच गई और जमीन 15 ही एकड़ है। अब 15 एक एकड़ में कैसे? इसलिए अपनी कमाई बढ़ाओ, अपना काम बढ़ाओ, अपनी बुद्धि लगाओ, ईमानदारी का धन कमाओ, बाप के आश्रित ना रहो। हर बेटे से हम कहते हैं, बाप ने जन्म दे दिया, माँ बाप ने पाल पोस कर, इतना पर्याप्त है। उनकी संपत्ति का मुंह ना ताको, वो दे दें अच्छा है। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, अपने बाप के टुकड़ों पर भी नहीं पलना चाहिए। माँ बाप ने जन्म दिया, इतना बहुत है। उनका धन्यवाद दो, उनकी सेवा करो। क्या पैसे लेना, क्या संपत्ति लेना? आप में काबिलियत है तो आप उससे ज्यादा बना लो, लायक बनाओ अपने आप को। आप में योग्यता होगी तो आप बहुत संपत्ति बना सकते हैं, और नहीं योग्यता है तो बाप की भी बेच के आप गाड़ी घोड़ा खरीद लोगे, जीरो कर लोगे। तो सही उपाय तो यह है कि माँ बाप यदि सही बंटवारा कर दें तो किसी के घर में भाई भाई की लड़ाई ना होगी। अक्सर माँ बाप की गलती से भाइयों में लड़ाइयां होती हैं। ये बात सही है या गलत है? बोलो। कुछ परसेंट इसे कहा जा सकता है कि चलो, लेकिन आज तक का इतिहास जो देखा गया है ना, बंटवारा सही ना होने के कारण 99% झगड़े होते हैं। इसलिए जितने पिता सुन रहे हैं, जीते जी बढ़िया बंटवारा करो। जो दुकान जिसे देना है उसे दो, कह कर दो। और बंटवारा कैसे करना चाहिए? बंटवारा कभी बाप को अकेले नहीं करना चाहिए। आपके 2 बेटे हैं, दोनों को बिठाओ। 4 बेटे हैं, चारों को बिठाओ, और तुम भी बैठो। और रिश्तेदारों को ना बिठाना। ये जो तुम प्रपंच बिठा लेते हो ना, ये लोग तो फिर किसी एक के पक्ष में ही बोल देंगे, जिससे उनका ज्यादा टाका भिड़ता होगा। किसी जमाने को नहीं। 4 भाई हो तो चारों बैठो, बाप बैठे, और सबकी सहमति लो। क्यों भाई, क्या तुमको हम ये हिस्सा दे रहे हैं, खुश हो? तुम्हें ये दे रहे हैं, खुश हो? तुम्हें ये खुश हो? चारों से पूछो, खुश हो? चारों की सहमति लो, चारों की राजी मर्जी हो। और बाप बंटवारा करके अपने बच्चों से एक वचन ले, बेटा बूढ़े बाप के हाथ में चारों अपना हाथ रखो और मुझे वचन दो कि तुम बंटवारा तो मैंने कर दिया, तुम्हारी खुशी से किया, लेकिन अब वचन दो कि मेरे मरने के बाद भी तुम कमाओगे धमाओगे अपना अलग अलग, पर प्रेम मोहब्बत से भाई भाई के काम आते रहना मेरे जाने के बाद भी। ये वादा वचन बाप अपने बच्चों से लेना भूल जाता है। इसलिए बाप के मरते ही बच्चों में विवाद होता है, कोर्ट कचहरी, एक दूसरे के जान के दुश्मन। कितनी खबर आप सुनते हैं, बड़े भाई ने छोटे भाई को गोली मार दी, छोटे ने बड़े को मार दिया, एक दूसरे को मार के उसने उसको गोली मार दी और मर्डर करके केस में जाके जेल भोग रहा है। अब दोनों बर्बाद हो गए, बच्चे पढ़ ना पाए, बच्चों को योग्य ना, मतलब पूरा घर बर्बाद हो गया। तो ये नौबत ना आए। ये महाभारत की कथा तुम्हें सिखाती है कुछ, कि अब के बाद एक बार महाभारत हुआ एक परिवार में, अब किसी परिवार में महाभारत ना हो, उसको ना हो किसी घर में। इसलिए महाभारत ग्रंथ लिखा गया और आप सबको पढ़ना समझना चाहिए। जो गलती वहां की गई दुर्योधन के द्वारा, धृतराष्ट्र के द्वारा, वो समाज में अब कभी कोई गलतियां ना दोहराए। बस ये महाभारत से शिक्षा है।